जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश आपको काफी मुश्किल लगती है, लेकिन फिर भी आप एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपका मकसद है गवर्नमेंट जॉब लेना, तो ये वैकेंसी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पोस्ट ये छोटी नहीं है, पोस्ट ये काफी बड़ी है। यहाँ पे आप रेलवे के अंदर काफी बड़े ऑफिसर बनते हो, और वो भी बिना इंग्लिश पढ़े। इंग्लिश यहाँ पे आती नहीं, पूछी ही नहीं जाती है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ना, ये पहले नहीं आती थी, साल 2025 से ही आना स्टार्ट हुई है। पहली बार 2025 में आई थी और दूसरी बार अभी 2026 में आई है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। पहले क्या होता था, प्रमोशन के थ्रू इस पोस्ट को भर लिया जाता था, बट अब यहाँ पे इसकी वैकेंसी निकल रही है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, एग्जाम हो रहा है, तब सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है ना। तो इसकी सारी जानकारी मैं आपको दूंगा कि क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, किन बुक से आप तैयारी कर सकते हो, अप्लाई कैसे करना होता है, ये तक मैं आपको सिखाऊंगा। तो जल्दी से इस बात पे वीडियो को एक लाइक कर दो, क्योंकि ऐसी गवर्नमेंट जॉब आपको कोई नहीं बताएगा। और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड, तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो वैकेंसी है ये निकाली है रेलवे ने। ठीक है, सेंट्रल रेलवे आरआरबी की तरफ से ये गवर्नमेंट जॉब निकाली गई है, एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो फॉर्म है ये भरे जा रहे हैं 15 जुलाई से, और ये वीडियो भी मैं 15 जुलाई को ही बना रहा हूँ। इसलिए कहता हूँ डेली वीडियो देखा करो, ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। बात करें यहाँ पे लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है 14 अगस्त, यानी पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फी की, तो वो भी आपको 14 अगस्त तक देनी होगी। और बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं करी है, और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हो, मैं ये नहीं कह रहा कि साइंस से होनी चाहिए या कॉमर्स से या आर्ट से, आपने कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री करी हो, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप यहाँ पे सेक्शन कंट्रोलर बन सकते हो। सेक्शन कंट्रोलर काफी बड़ी पोस्ट होती है, ऑफिसर लेवल की पोस्ट है ये। ठीक है ना। और इसलिए यहाँ पे आपका जो पे स्केल है वो भी काफी अच्छा है, आप देख सकते हो, एज पर लेवल 6। और लेवल 6 का मतलब होता है कि अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद स्टार्टिंग में आपका जो पे हो जाएगा ना, वो 70 के आसपास होगा। और बाकी गवर्नमेंट जॉब है तो हर साल कुछ ना कुछ बढ़ेगा भी। क्लियर। यहाँ पे आप देख ही सकते हो, जॉब टाइप परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई चक्कर नहीं है, और ना ही अप्रेंटिस की वैकेंसी है। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। ध्यान देना कि एज आपकी काउंट किस डेट से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1/7/2026, यानी कि 1 जुलाई से। आपको यह देखना है कि 1 जुलाई वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 20 से 33 साल के बीच में थी, तो फिर आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, तो आपको मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। ठीक है ना। किसे कितना रिलैक्सेशन मिलता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है, तो यहाँ पे SC ST को तो पूरे 5 साल का मिलता है। जो OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें मिलता है 3 साल का। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जनरल में आते हैं तो 10 ईयर, SC ST वालों को 15, OBC को 13। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो रिलैक्सेशन मिलता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। देखो, यहाँ पे आपको फी तो देनी होती है, लेकिन अगर आप इसका एग्जाम देने जाते हो तो फी आपको रिफंड भी मिलती है। कितनी मिलती है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले फी देखते हैं। देखो, यहाँ पे जनरल, OBC, EWS, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो और आप मेल हो तो आपकी 500 है। वहीं पे SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन की 250। और अगर आप फीमेल हो तो किसी भी कैटेगरी से हो, आपकी यहाँ पे 250 है, और ट्रांसजेंडर के भी 250। अब बात करते हैं रिफंड की। तो देखो, यहाँ पे अगर आप इस फॉर्म को भरते हो और फिर एग्जाम दे के आते हो, भले पास ना हो,
ठीक है। अगर एग्जाम आपने दिया है तो आपको फिर रिफंड मिलती है, आपको पता भी होगा। यहाँ पे 500 में से 400 और यहाँ पे 250 का 250। क्लियर, ये आपको पता होगा, काफी पुराना रूल है। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है सीबीटी एग्जाम के बेस पर। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी एग्जाम देने जब आप जाओगे ना तो कंप्यूटर पर आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे और जो आपको सही लगेगा उस पर टिक करके आपको आना होगा। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो यहाँ पे एनालिटिकल और मैथमेटिकल कैपेबिलिटी से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। वहीं पे लॉजिकल कैपेबिलिटी से 20 और बेसिक रीजनिंग से भी 20। मैंने आपको क्या बोला था कि इंग्लिश कमजोर है तो भी आपका काम चल जाएगा, और आप देख सकते हो यहाँ पे इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, सिलेबस में इंग्लिश है ही नहीं, ठीक है। बाकी बात करें कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बुक्स आपको दे दी है और उन बुक्स से आप तैयारी कर पाओगे, ठीक है। बाकी मैं आपको एग्जाम के बारे में और डिटेल में बताता हूं। देखो एग्जाम के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन, और 100 ही मार्क्स की परीक्षा होती है। इसका मतलब यह हुआ हर एक क्वेश्चन एक ही मार्क का रहता है। क्या सर नेगेटिव मार्किंग होती है? हाँ होती है। यहाँ पे 0.33 मार्क की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी 1/3 की। और आपको जो टाइम मिलता है क्वेश्चन को करने के लिए वो मिलता है 2 घंटे, यानी पूरे 120 मिनट का। क्लियर। बाकी यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका होता है सीबीएटी टेस्ट, ठीक है ना, आपको ये भी क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करे जाते हैं और तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। एग्जाम सेंटर की यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे एग्जाम सेंटर आपको मिलेंगे, जो कि आपको मिलते हैं आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जो कि फॉर्म भरते टाइम आप दे पाते हो। साथ ही में जॉब लोकेशन की भी दिक्कत नहीं है, ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे जॉब लोकेशन है, ठीक है ना। अगर आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका लोकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन मार्क्स अच्छे लाना। अब चले इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो देखो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप रोजगार टाइम लिख के सर्च करोगे सबसे ऊपर ही आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब है सब आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी हर एक क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे काफी सारी गवर्नमेंट जॉब है। साथ में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो और सर्च करो, वैकेंसी आपको दिख जाएगी। मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी ढूंढनी है तो आप बस RRB लिख के सर्च कर देना, ये वैकेंसी आपको दिख जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम RRB की वैकेंसी पर आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले ना आप इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो, ठीक है। और उसके बाद आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पहले पूरी जानकारी ले लेनी है और उसके बाद ही अप्लाई करना है। कैसे करना है वो तो मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन देखो आप पढ़ना जरूर, कोई जल्दबाजी मत करना। यहाँ पे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक का सेक्शन, जिसके अंदर आपको अप्लाई लिंक भी दिया हुआ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी और ऑफिशियल वेबसाइट भी। अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है यहाँ से पढ़ लेना, अप्लाई करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप देखोगे सेक्शन कंट्रोलर, ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, अप्लाई, इसी पे क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। इतना ही नहीं, अगर आप इंपॉर्टेंट लिंक से थोड़ा और नीचे आओगे ना तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब भी आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो आपको पसंद आए उसमें अप्लाई करना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वैकेंसी के बारे में जाने, इस फॉर्म को भरें, इस मौके का फायदा उठाएं, ठीक है। तो शेयर करने में कंजूसी मत करना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।